हेलो ऑनलाइन सेलर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज जो है मैं आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपकी जो अमेज़ोन की सेल्स है वो बढ़ सकती है, या फिर आप सेल कर रहे हैं बट मार्जिन कम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो आज इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूँ, या ऐसे कैटेगरी ऐसे प्रोडक्ट्स भी बताने वाला हूँ जिसके अंदर अगर आप डील करते हैं तो आप एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है अपन बिना कुछ सोचे समझे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, उनकी ऑनलाइन लिस्टिंग करके उनको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब या तो उनके ऑर्डर्स आते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, प्राइस वॉर्स होती है, और या फिर वो आपने कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रखा होगा या फिर किसी चीज़ की एजेंसी ले रखी होगी जिसको ऑलरेडी काफ़ी सारे बायर्स जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर रहे होंगे। तो उस वजह से दिक्कत ये आती है कि प्राइस वॉर हो जाता है, आपको प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, साथ ही साथ में आपका मार्जिन भी कम हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो है अपना खुद का ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके आइए। देखिए, अपन बात करते हैं एक एग्जांपल की कि अगर जैसे नोकिया है, अगर आप नोकिया का कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो उसको पहले से सेल कर रहे हैं। अब आप अगर जाएंगे सेल करने तो आपको बहुत सिंपल सी बात है कि प्राइस कम रखनी पड़ेगी। प्राइस कम रखने से क्या होगा, आपका मार्जिन कम होगा और फिर प्रॉफिट कम होगा। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई करिए कि आप खुद का कुछ प्रोडक्ट ऐसा निकाल सकें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मार्टफोन निकालें, ज़रूरी नहीं है स्मार्टफोन, और भी काफ़ी सारी एसेसरीज आती है जो कि आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना तो नो हो गया, ठीक है, अपन ब्रांडेड प्रोडक्ट तो नहीं सेल करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन अपने पास आ जाता है प्राइवेट लेबल, या फिर अपन कह सकते हैं अपनी ओन ब्रांड। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना खुद का ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करें तो आपको जो है प्राइवेट लेबल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ में ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लेवल के अंदर प्रोडक्ट आपको ही बनाना नहीं, आपको सिंपल सा प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से परचेज करना है, उस पर अपनी लेबलिंग लगानी है एंड देन उसको सेल कर देना है। अब उसके अंदर फ़ायदा क्या होगा, प्राइस जो है वो आपकी खुद की होगी, कोई और उस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकता क्योंकि उस पर ब्रांड ट्रेडमार्क जो है वो आपका लगा हुआ है। जब तक आप परमिशन नहीं दोगे कोई और उसको सेल नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइस जो है वो आपने जो रख दी वो फाइनल प्राइस होगी, उसके अंदर कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब अगर आप उसकी मार्केटिंग करोगे, आप उसको प्रमोट करोगे, आप उसको एडवर्टाइजिंग करोगे, तो ब्रांड वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ेगी। अगर यही आप अपन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप उनका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ब्रांड वैल्यू जो है वो आपकी नहीं बढ़ रही है, वो उस कंपनी की बढ़ रही है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, अगर आप खुद का ब्रांड सेल करेंगे आपकी खुद की ब्रांड की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो आपको ऑर्डर्स और अच्छे आने स्टार्ट होंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और लेके जा सकेंगे मार्केट के अंदर। तो प्राइवेट लेबल जो है वो एक बहुत बेटर ऑप्शन है इन कंपेयर ऑफ सेलिंग दी अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अगर आप खुद का प्राइवेट लेबल करके आप अगर सेल करते हैं तो फिर आप एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो आप भी अर्न कर पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या प्रोडक्ट सेल करें, प्राइवेट लेवल के अंदर भी क्या प्रोडक्ट सेल करें। देखिए, सबसे पहले आपको जो क्या करना है, मार्केट एनालाइज करना है। मार्केट में आप देखिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सी ऐसी कैटेगरी है। अब उस कैटेगरी में जाने के बाद भी एक ट्विस्ट है, उस कैटेगरी में जाने के बाद आपको देखना है कि उस कैटेगरी का किंग कौन है, मतलब बेस्ट सेलर कौन है। वो बेस्ट सेलर कोई ब्रांडेड कंपनी तो नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर अपन कोई भी बैग या टूरिस्ट बैग की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर अपन सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, और ये जो कंपनीज है ये जो है अच्छा सेल करती है। बट इनके अंदर जो है अगर आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या आपका जैसे खुद का ब्रांड बना के आप लेके जाओगे तो वो भी सेल होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यही चीज़ अगर आप कोई होम यूटेंसिल जैसे किचन वेयर के अंदर आप जाएंगे, आप कोई कुकर लेके जा रहे हैं, आप प्रेशर कुकर लेके गए, ठीक है, अब वही प्रेशर कुकर जो है लोग सबसे पहले किसका प्रेफर करते हैं, प्रेस्टीज का या विनोद का या किसी का भी। बट आपका प्रोडक्ट वहाँ पे थोड़ा पीछे दिखेगा क्योंकि लोग को उन पे ट्रस्ट है, तो वो वहाँ पे अपनी ब्रांड वैल्यू जो है वो वहाँ के किंग है। तो इस वजह से ऐसे प्रोडक्ट को आपको एनालाइज करना है जिसके अंदर कोई भी ब्रांडेड या फिर कोई भी ऐसी ब्रांड ना हो जो कि मार्केट में स्टैब्लिश हो। एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूँ जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ब्रांड नहीं है। आपने एयर प्रेशर मशीन देखी होगी, कार्स के अंदर टायर, कार के टायर्स के अंदर हवा भरने के लिए, उसके अंदर मेरे को आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी बता दीजिए, नहीं पता होगी आपको भी, क्योंकि ऐसी कोई ब्रांडेड कंपनी है ही नहीं। हम क्या देखते हैं, अमेजोन पे गए, कार प्रेशर मशीन, एयर प्रेशर मशीन, वहाँ पे देखा इसकी रेटिंग अच्छी आ रही है, परचेज कर लिया। बट अगर आप इसके अंदर अपनी ब्रांड लेके जाएंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर अपनी ब्रांड नेम बनाएंगे,
तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इन कंपनीज के, इन ब्रांड्स के अंदर जो है आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि डील कर रही है। कंपनीज है डील कर रही है, बट ऐसी कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, आपको कार एसेसरीज वाली जो पार्ट है उसके अंदर आप अगर जाना चाहते हैं तो आप देखिए वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आप ले सकते हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। देखिए जब भी आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करने जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि आगे के 3 साल वो कंपनी या फिर वो जो कैटेगरी है वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। मेरे कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेके जाए और आने वाले 3 साल के अंदर उसका कुछ फ्यूचर ही ना हो। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका आगे 3 साल का, अगर 3 साल तो मैं एक एस्टिमेट दे रहा हूँ कि 3 साल तक वो प्रोडक्ट अगर अपन सेल कर रहे हैं तो उस पर अच्छा रेवेन्यू आना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, जैसे देखिए सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मास्क था। लोग मास्क सेल करना लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, बट आज के टाइम में मास्क की जो वैल्यू है वो वापस से जीरो हो गई है, कोई पहनता नहीं है। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर डील नहीं करनी है जिसका आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है वो प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाए। अपन को ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो कि आगे 3 से 4 साल के अंदर चले, जिसका जो स्लोप है वो अपवर्ड जाए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखना है जिसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अब उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देखने हैं, अच्छी कैटेगरी देखनी है, सब चीज़ें एनालाइज करनी है, क्योंकि विदाउट एनालाइज अगर आप मार्केट में उतरोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो आपको देखनी पड़ सकती है। इस वजह से हमेशा प्रोडक्ट या कैटेगरी चूज करने से पहले आप ये देखिएगा कि आप आफ्टर 3 इयर्स वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी जो इंडस्ट्री है वो रहेगी या डाई तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रख के चलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वी आर डूइंग बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपको आगे के जितने भी साल आप बिजनेस करने वाले हो उसका एक आपको क्लियर माइंडसेट लेके चलना पड़ता है। तो सेम वही बात है यहाँ पे भी, आपको आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत क्लियर होके चलना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट मेरा जो है आगे वाले आने वाले टाइम के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा। तो सेम वही चीज़ है, कार एसेसरीज वाला जो फील्ड है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर लोग कार परचेज और कर ही रहे हैं, मतलब लगातार कार परचेज होती जा रही है। ये जो मतलब ये जो फील्ड है इसके अंदर आपको स्कोप अच्छा है, अभी आप अगर एंटर होते हैं तो आप अच्छा इसके अंदर मार्जिन अर्न कर पाएंगे। नाउ सेकंड हम बात करते हैं, आपको ऐसी चीज़ें सेल करनी है जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो और साइज कम हो, मतलब स्मॉल इन साइज बट हाई इन वैल्यू। ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करने का क्या फ़ायदा है, देखिए स्मॉल साइज में होंगे, शिपिंग कम लगेगी, बट उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फ़ोन्स आते हैं, ठीक है। आप फ़ोन जो है उसकी पैकेजिंग इससे ज़्यादा नहीं होती है, बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ है, शिपिंग के अंदर उनकी कॉस्ट जो है वो 70 to 80 रुपीज़ लग रही है, बट उसकी फ़ोन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से कुछ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे पावर बैंक हो गया, ईयरफोन्स हो गए, ब्लूटूथ ईयरफोन्स हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट जो है ये स्मॉल इन साइज होता है बट इनकी वैल्यू अच्छी होती है। ऐसे प्रोडक्ट देखिए जिनकी साइज छोटी है और उनकी वैल्यू 1000+ हो। तो ऐसे प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा मार्जिन जो है वो आप अर्न कर पाएंगे। अब हमारी थर्ड पॉइंट होता है कि आपको जो है हैवी प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ में फ्रेजाइल आइटम्स, फ्रेजाइल आइटम्स मतलब हो गए चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के आइटम्स, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो आपको नहीं सेल करने हैं। इसका रीज़न क्या रहता है, देखिए आप जब प्रोडक्ट भेजते हैं कस्टमर को तो आप तो एक अच्छी पैकेजिंग करके भेजते हैं जिससे कि वो उन तक पहुंचे जब तक टूटे ना, बट क्या होता है जब वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो रिटर्न के टाइम पे उसकी जो पैकेजिंग होती है वो सेम नहीं होती है जैसी आपने करी थी। तो उस टाइम पे जो होता है, जब वापस बैक आ रहा होता है तो जो कुरियर पार्टनर्स होते हैं वो तो आपको पता ही है, जब कुरियर पार्टनर्स उस प्रोडक्ट को वैन के अंदर या फिर कहीं से भी इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। तो उसके अंदर लॉस जो है वो सारा का सारा अपन को ही होता है। तो इस वजह से फ्रेजाइल आइटम्स और हैवी प्रोडक्ट्स के अंदर जो उनकी शिपिंग है वो बहुत ज़्यादा लगती है, और जब वो रिटर्न आता है तो जितना अपन को शिपिंग अपन ने उसको जाने का दिया था उससे डबल अपन को आने का भी देना पड़ता है। तो इस वजह से हैवी आइटम्स में भी डील करना जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिटर्न पॉलिसी। अगर प्रोडक्ट वापस रिटर्न आता है तो उसमें अपन को काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। और प्रोडक्ट भी सेम आता है या नहीं आता, कई बार एजेंसी जो बीच के अंदर होती है वो चेंज कर देती है प्रोडक्ट भी। तो इसी वजह से हैवी प्रोडक्ट्स एंड फ्रेजाइल आइटम जो है वो आपको नहीं सेल करना है, उनको अवॉइड करना है। अब देखिए लास्ट पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो की है, आपकी जो इमेजेस है वो सुपीरियर होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट से। देखिए आपका जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, देखिए मैंने पहले बहुत बार डिस्कस करा है ये पॉइंट, आज फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए
अट्रैक्शन जो है वो आपकी इमेजेस से होता है, आपके कस्टमर का। ये चीज़ आपको भी पता है, अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपकी जो इमेज है वही सबसे पहले अट्रैक्टिव पार्ट होती है आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, आपकी जो मेन इमेज है वो मेन इमेज जब कस्टमर देखता है, जो बायर देखता है, तो उसको लगता है अरे यार ये प्रोडक्ट की तो मैं सर्च कर रहा हूँ। वो हाथों हाथ ओपन करता है, देन वो सारी इमेजेस चेक करता है, डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, टाइटल पढ़ता है, एंड देन बाय कर लेता है। देखिए, जब तक आप अच्छी इमेजेस नहीं डालेंगे, सुपीरियर इमेजेस नहीं डालेंगे ना, जब तक आपका प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स एचडी के अंदर होनी चाहिए, क्लियर इमेजेस होनी चाहिए, एकदम पता तो लगना चाहिए कि अरे एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट है। और देखिए, प्रोडक्ट एग्जैक्ट होना चाहिए, जब आपने जो प्रोडक्ट इमेज में दिखाया है वही प्रोडक्ट आपको कस्टमर तक भेजना है। इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इस इमेज वाले का। आपने एप्पल का नाम सुना होगा, आपने वीवो और ओप्पो का भी नाम सुना होगा। फीचर्स जो है आपको भी पता है वीवो और ओप्पो के अंदर ज़्यादा है, बट एप्पल के अंदर इतने फीचर्स नहीं है। ठीक है, एप्पल की जो प्रेजेंटेशन है और एप्पल की जो इमेजेस है उसको आप कंपेयर करो एप्पल ओप्पो और वीवो से, आपको खुद को आंसर पता चल जाएगा कि किसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा है। एक्चुअल जो रेट्स एप्पल की ज़्यादा है वो इस वजह से ये है क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ही अलग है। The way he present his products is very different from the another companies. That's why वो एक अच्छी जो अर्न है, वो अच्छी जो कमाई है वो इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे ही लोगों तक इंट्रोड्यूस कराता है, ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराता है जैसे कि वो प्रोडक्ट जो है हाई क्लास बन जाता है। तो देखिए, प्रोडक्ट सारे नॉर्मल होते हैं, उनको क्वालिटी देना, उनका ब्रांड बनाना, ये सब आपके हाथ में होता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है सुपीरियर ले जा सकते हैं। तो देखिए, सब चीज़ें सेम है। सबसे पहले मैं वापस से आज का पूरा कंक्लूजन एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, ना ही आपको एजेंसी से प्रोडक्ट लेके सेल करना है। आपको आपका खुद का ब्रांड जो बनाना है, देन उसके अंदर प्रोडक्ट आपको सेल करना है। कैटेगरी आपको पहले से ही डिसाइड रखनी है, उस कैटेगरी में आपको सेल करना है जिसका आने वाले 3 साल के अंदर कुछ फ्यूचर हो, अदरवाइज उस कैटेगरी को अवॉइड करें। देन हम बात करेंगे कि आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जिनकी जो हाइट और वेट हो वो कम हो, बट उनकी जो वैल्यू हो वो ज़्यादा हो। साथ ही साथ में फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि फ्रेजाइल आइटम्स और हैवी प्रोडक्ट्स आपको नहीं सेल करने हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा जो पॉइंट था, जो मैं वीडियो में एंड करने जा रहा हूँ, वो है कि आपको जो है आपकी इमेजेस जो है वो आपको सुपीरियर रखनी है। टू आपके प्रोडक्ट से जो है आपकी इमेजेस सुपीरियर होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।